शूरा इतनी ताकतवर कैसे हो गई है? यानी मैं देखो जमात इस्लामी के सारे उसको समझता हूँ, JUI को समझता हूँ, मजहबी जमातों के स्ट्रक्चर को ज़्यादा समझता हूँ थोड़ा। जमात की शूरा बड़ी ताकतवर होती है, अमीर को खड़ा कर देती, लेकिन इतने नहीं होती कि वो अपने अमीर के बारे में उसका नाम लेके या इस तरह से कुछ बुरा भला कहे या कहे जाओ देखो तनख्वाह वाले लड़ना जाके। चलें, ये तो साद रिजवी की बात है ना, मैं आपको बाबा जी की बात बता देता हूँ कि पार्टी में एक दफ़ा पहले यूथ विंग होती थी। अच्छा। और वो यूथ विंग ख़त्म कैसे हो गई? ठीक है। बाबा जी ट्रैवल कर रहे थे लाहौर से रावलपिंडी। जो रावलपिंडी के एक रुकन शुरा हैं, उनको रावलपिंडी डिवीज़न के अमीर ने, अभी वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बड़ी वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी हैं मेजर याकूब सैफ़ी साहब, बड़ी वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी हैं, बड़े वज़ादार आदमी हैं। वो डिवीज़न के अमीर थे उस वक्त, अभी वो हट गए हुए हैं साइड पे पार्टी से, और बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं। लाइक मैंने हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि जी हमारा मरकज़ी लीडर हाफिज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी रावलपिंडी आ रहा है, तो वी शुड गिव हिम अ बिग, हमें रिसेप्शन देनी चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। जो वहाँ से रुकन शुरा हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आ रहे हैं, वो सरप्राइज दे रही जी, वो मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आ रहे हैं, तो इसलिए इस्तकबाल नहीं करना। ठीक है। मेजर याकूब सैफ़ी साहब ने इस्तकबाल करवा दिया यूथ विंग से, और उसने हिस्टोरिक रिसेप्शन दी। अच्छा। यूथ विंग ने, जब बाबा जी रावलपिंडी का दौरा ख़त्म करके अभी वापस लाहौर नहीं पहुंचे थे, यूथ विंग पाकिस्तान TLP ख़त्म कर दी गई, और वो उसको रिस्टोर नहीं कर सके, अभी तक रिस्टोर नहीं कर सके। तो ये वो जो जिन साहब ने ये बंद की करवाई थी वो मौजूद है अभी तक लबैक में? लबैक में मौजूद है, लेकिन उनके मदरसा वगैरह उनका खुल गया। उनका खुल गया जी, उनका मदरसा खुल गया है, बाकी सबके बंद है जी। अच्छा, ये चले, अब ये मंजर इस पे आ जाते हैं जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जब आप पार्टी ज्वाइन कर रहे थे जी, तब आपने ये सारी, आप तो वकील भी हैं, आपने काजी फायज ईसा की जजमेंट पढ़ी थी? तब वो एग्जिस्ट नहीं थी ना करती उस वक्त, वो उसके बाद में आई ना काजी फायज ईसा वाली जजमेंट। जी, आपका 2022 में, वो 2024 का मैटर था ना, मुबारक सानी केस जो था। नहीं, उससे पहले वाली बात कर। नहीं, मैंने वो नहीं देखी हुई थी। पिंडी धरना केस, नहीं मैंने, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एजेंसियां मददगार थी, इनको पैसे देने वाली, इनको खाना खिलाने वाले फलां इदारे थे, ये था वो था। बेसिकली काजी साहब के एजेंसीज के साथ अपने इश्यूज भी थे ना जी, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काजी साहब भी कर गए होंगे। अच्छा, एक आम परसेप्शन तो ये थी ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस पार्टी को बड़ा किया है, पाला है, ये थी कि नहीं? तो सब पार्टीज के बारे में, सब पार्टीज को किया है जी, कौन सी पार्टी? इस पार्टी के बारे में नहीं थी, यानी आपके ख्याल में क्या था? सर मैं कहता हूँ होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। क्या कोई रॉ सपोर्ट कर रही थी या मोसाद सपोर्ट कर रही थी? आप इस बात पे खुश होते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासी पार्टियों को आगे लेके आए? सर पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इन कांटेक्ट रहना चाहिए, गुड एंड बैड थिंग्स डिस्कस करनी चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो लोकेशन है, ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, मानना पड़ेगा। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप अपने इदारों के साथ कंसिस्टेंटली आप राब्ते में रहते हैं, आप डिस्कस कर, तो बेहतर है सर। अच्छा, मुरीद के में क्या हुआ? सर बेसिकली आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर, लेकिन मुरीद के से पहले बहुत कुछ हुआ। क्या? चले, लाइक प्रायर टू दिस मार्च, लाइक गवर्नमेंट ट्राइड लाइक इन एवरी पॉसिबल मैनर कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। लाइक कोई वजह नहीं है कि आप इस्लामाबाद, यस सर, US एम्बेसी तो कॉन्सुलेट तो लाहौर में भी है, देन व्हाई इस्लामाबाद सर? और अभी कल, अच्छा, आपको तो सारी बातें पता चलती रही साथ साथ सर, क्या राब्ता चल रहा है इनका? आई वाज वेल इन्फॉर्म्ड सर, लाइक पार्टी में मैंने सर्व किया हुआ था और आई वाज वेल इन्फॉर्म्ड सर। फिर क्या हुआ? यानी गवर्नमेंट ने क्या इन्हें कहा कि आप रुक जाएं? इन्होंने क्या? गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको लाहौर में जगह दे देते हैं, आप वहाँ पे प्रोसेशन करें, और उसके बाद अपने 5-6 लोग आप बेशक वहाँ पे भेज दें इस्लामाबाद, वो वहाँ पे जाके एहतजाजी मरासला दे लें। अगर आपने इस्लामाबाद जाना ही जाना है, वाई टू टेक दिस 2000 आर्म्ड पीपल जो है, आप इनको क्यों लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे? तो जवाब क्या है? दे डिनाइड, दे सेड के विल गो। सर देखें, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट देता है। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एम्बागो भी आता है। आपने अगर एक मार्च करना है तो लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंगली आपने एक परमिशन भी तो सीख करनी है कि नहीं करनी सर? तो आप हर उस एहतजाज से पीछे हो जाते थे जिसमें इजाज़त नहीं होती थी या जिसमें इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत रोड अटकाती थी, आप हर उस एहतजाज में नहीं सर, मैं तो झूठ नहीं बोलता। हाँ। मैं तो 2022 से लेकर 2024 तक जहां पार्टी ने बुलाया है बतौर वर्कर हम पार्टी के लिए जाते थे। कानून की खिलाफ वर्जियाँ की? नहीं, देखिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकता हूँ। पार्टी ने की ना?
सर मैं कंस्टिट्यूंसी की देखें, मेरे पास 2 जलसे हुए, मैंने उन दोनों जलसों की इजाज़त ली चले और मेरे साथ इंतज़ामिया ने बड़ा तगड़ा कॉपरेट किया। जिस एहतजाज में आप जाते रहे, हर एक की इजाज़त तो नहीं थी ना, नहीं, उसमें आप शामिल हुए ना? नहीं, गवर्नमेंट ने देखें सर, अब जैसे हम फ़लस्तीन के लिए लास्ट ईयर गए तो उसमें आपको सॉरी वो जो जहाँ पे मोहतरमा असैसिनेट हुई थी, वहाँ से लेके फैज़ाबाद तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया, ठीक है, वी पार्टिसिपेटेड, ठीक है। वहाँ पे जाके वो सिट इन में तब्दील हो गया, धरने में तब्दील हो गया। इसकी इजाज़त नहीं थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे निगोशिएट किया एंड रिजल्टेंटली टू दोज निगोशिएशंस गवर्नमेंट और टीएलपी का एक एग्रीमेंट हुआ एंड उस एग्रीमेंट के ही रिजल्टेंटली वो सिट इन कॉल ऑफ हो गया। अच्छा चलें, एक बात ये बताएं कि जब आप पार्टी में आ गए, जी स्ट्रक्चर समझ गए, आपको कारकुनान ने कहानियाँ सुनाई होंगी कि जी ये फ़लाँ साहब थे, ये फ़लाँ ओहदे पे आए, ये थे, ये बहुत अमीर हो गए, ये फ़लाँ शुरा के रुकन थे, ये ऐसा था या ये सब बातें हैं? सर देखिए, मैं ऐसा एलिगेशन तो नहीं लगाता, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का चेंज हुआ है। हुआ है चेंज? जी हुआ है, हमारा भी, मेरा भी हुआ है। अच्छा जी मेरा भी हुआ ये है। कैसे? जी मैं जो 2022 में मेरे एसेट्स थे, जो मैं टैक्स पे करता था, आज उससे एसेट्स भी कम है और टैक्स भी कम पे कर सका हूँ। तो सबके साथ ऐसा हुआ? नहीं, सबके इंक्रीज हुए। ये क्या फिर जमा तकसीम है, मुझे समझाएं। आपके 2 सालों में काम हो गए, आप कह रहे हैं मैंने पार्टी पे लगाया है, जलसों में लगाया है? नहीं सर, काम लगाना तो जो आपकी हट गई, तो काम छोड़ दिया तो सर। बाकी लोगों के बिजनेस जो है वो कैसे बढ़ गए? वो जितनी तवज्जो करते थे उतना ज़्यादा उनको मिलता था सर। और कुछ सर देखिए, हमने अर्न करके देखें मेरे से कोई चीज़ रिकवर हो जाएगी ना जी, तो वो रिकवर्ड अमाउंट है, या वो रिकवर्ड ऑर्नामेंट्स हैं, या रिकवर्ड सब्सटेंस है, इनसे कोई चीज़ रिकवर हो जाएगी, उसका नाम तो बरक़ात है। तो बरक़ात को किस में, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ क्या है अभी जो सारा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा रिकवर किया, जो गोल्ड वहाँ से रिकवर किया, तो उसमें बाकायदा उसकी हवालगी का मुतालबा किया जाता रहा तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि जो गवर्नमेंट ने जो वहाँ से चीज़ें रिकवर की हैं वो हमारी वापस की जाएँ। उसमें कितना, मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, कितना सोना बताया गया था जो यहाँ से? अराउंड 4 kg आई गेस। आपको लगता है कि 4 kg उनके जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे 4 kg पड़ा होगा? मुझे लगता है कम रिकवर हुआ है। अब आप उससे भी आके जा रहे हैं। मुझे लगता है कम रिकवर क्या हुआ। मतलब वहाँ पे सोने की कान थी जहाँ वो सर बैठते जब थे? आप खत्म नबूवत के कॉज का नाम लेते हैं ना, तो लोग अपना सब कुछ दे देते हैं पार्टीज़ को। पार्टीज़ को फंड करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जब पार्टी वो फंडिंग लेके एट द एंड ऑफ द ईयर इलेक्शन कमीशन को उसका हिसाब किताब ना दे, दैट इज़ समथिंग बैड। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं किया इस पार्टी के खिलाफ। कर लेगा, वो भी कर लेगा जी, उनके पास भी जब एविडेंसेस आ जाएंगे, ये सारे आगे मूव ऑन आपको करेंगे। ये सारी खामियां जब पता चली तब तो आपने पार्टी नहीं छोड़ी? नहीं, मैंने 2024 में छोड़ दी थी सर। इन खामियों की बुनियाद पे तो नहीं छोड़ी? मैंने लिखा था, मैंने साथ पता क्या ट्वीट की थी, हाँ जी। मैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से भी मैं शेयर करता हूँ आपको, मैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और मैं कारकुनान की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका, इसके लिए माफ़ी का भी तलबगार हूँ। अब कारकुनान को उस वक्त ये दबे अल्फाज में बता दिया कि जो आप चाहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, मैंने उसके लिए कोशिश की, लेकिन मेरे रास्ते में बहुत सारे तो आप बैरियर्स खुल थे। के बोलते, बताते हैं कि मसला क्या है, खराबी क्या है यहाँ पे, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि भाई अराकीन शुरा करप्ट थे, अराकीन शुरा साद रिजवी के ऊपर छाए हुए थे, वो हिलने नहीं देते थे, वो तनख्वाहों वाली बात हुई, उन्होंने कहा जाओ देखो लल्ला जाके तनख्वाह। सर हामिद मीर ने पूरा प्रोग्राम कर दिया एक रुकन शुरा के ऊपर, वो हुआ था, बिल्कुल हुआ था जी, हुआ तो था। हमने उसका जवाब दिया। मैंने उनसे कहा नहीं था, दिया। मैंने उनसे कहा था जी साद रिजवी साहब से मेरा रब्ता हुआ था, जी, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी दिन आपको उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। तो फिर वो दिन तो नहीं आया, वो नहीं आया, मसरूफ़ हो गए होंगे या क्या हुआ होगा। देखिए लेकिन सर, आपने अपनी आंखों से कोई बदगुमानी तो नहीं देखी वहाँ पे? सर मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा आप बदगुमानी को इन्वर्टेड कॉमास में करके आपके सामने रख जी, रहा हूँ देखा है ताकि सर। क्लैरिटी हो। देखा है जी, देखिए आप। मैंने सैलाब के नाम पे भी देखा है सर। सैलाब के नाम पे क्या पैसे इनकी अपनी जेबों में जा रहे थे? लाइक बहुत सारे लोगों की जेबों में जा रहे थे, थोड़े बहुत की जेबों में नहीं जा रहे यार देखिए, एक तो हो सकता है कि मामूली कारकुनान हो, थे जी। एक सर, है इसमें कायदीन ओहदेदारान। नहीं सर, ओहदेदारान की बात कर रहा हूँ सर। कारकुन तो देने वाला है ना, कारकुन तो देने वाला है हमेशा से। अच्छा, कलीदी ओहदों पे लोग हों और वो इस तरह कर रहे कलीदी ओहदा पीपी का कर लें, डिस्ट्रिक्ट का कर लें, डिवीजन का कर लें, वो भी कलीदी ओहदा ही हो और होता आप है। शिकायत भेजते रहे जहाँ जहाँ पे आपने बदगुमानियाँ देखी। सर मैंने तो एक इंटरव्यू दिया पार्टी छोड़ने से पहले, अब आप कहते हैं ना बात नहीं की, मैंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे। उस इंटरव्यू में मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ था, जो कि मेरी साद हुसैन रिजवी ने ड्यूटी लगाई थी, उसमें वो बदअनवानियाँ, वो तमाम मामलात, हर चीज़ थी उसमें। दे रिफ्यूज टू collect that data from me because they were least interested
वो किस किस के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते? अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते तो फिर मेरा ख्याल है शिकायत करने वाला और सुनने वाला ही बाकी रह जाते।